लोग यहाँ पर देखो जो प्लांट वाला हुआ था क्रॉस, माइक वेक की आवाज ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 3। लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ एंड वेरिएशन। ठीक है, एक कोट के साथ हम शुरुआत करेंगे हमारे इस लेक्चर की, और कोट कुछ इस प्रकार है, सफलता की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? असफलता से। असफलता से हमेशा शुरुआत होती है सफलता की। तो आप हमेशा तैयार रहे कि आप पहले फेल होंगे, उसके बाद फिर आप पास होंगे जिंदगी में। ठीक है, तो पहले एक बार आप बोर्ड के एग्जाम में फेल होंगे, फिर 1 साल और तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर पास होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब क्या आपने पढ़ा था? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या आया था बाहर निकल करके? क्या आया था? क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ द डोमिनेंट फिनोटाइप। क्या करना? क्रॉस करना ऑर्गेनिज्म को किसके साथ? डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ, टू अ रेसेसिव इंडिविजुअल। मतलब क्या है? रेसेसिव इंडिविजुअल को क्रॉस कर रहा है किसके साथ? डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ। देखना ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा? डोमिनेंट है। ठीक है, अब वो डोमिनेंट हेटेरो जाएगा सो या फिर होमो जाएगा सो। ये क्या है तुम्हारा? रेसेसिव है, इसको क्रॉस किया किसके साथ? डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ। तो आपका क्या बना? एक तो आपका क्या आया? टॉल आया, और एक क्या आया? डॉर्फ आया। तो क्या आया? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आ गया आपका? 1:1 आ गया। मतलब देखना ध्यान से, यहां भी क्या किया गया, एक क्या लिया तुम्हारा? डोमिनेंट फिनोटाइप वाला। ठीक है, और एक क्या लिया आपका? रेसेसिव इंडिविजुअल को लिया इसके साथ क्रॉस करने के लिए। देखना बड़े ध्यान से। तो फिर क्या इसमें आया? यहां से क्या आएगा? कैपिटल टी, यहां से क्या आएगा? स्मॉल टी। यहां से दोनों सेम है तो बस खाली क्या आएगा? बस एक ही को लेकर के आओ। जब दोनों सेम ही है तो इधर से ये निकल के आया, इधर से आपका ये निकल के आया। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर से ये निकल के आया। तो एक क्या आ रहा है आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या आ रहा है? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें हम लोग रेशियो लिखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो मान लो लिखा गया, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो क्या आ रहा है? एक तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, और एक क्या है? स्मॉल टी। तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिनोटिपिक लिखेंगे तो टॉल और डॉर्फ में आ जाएगा आपका फिनोटिपिक रेशियो। देखो ध्यान से, ये भी क्या आएगा? एक टॉल है और एक क्या है? डॉर्फ है। टॉल है और क्या आपका? डॉर्फ है। 1:1। ये क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मतलब क्या है? डोमिनेंट फिनोटाइप को का क्रॉस कर दो किसके साथ? रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। याद रखना। अरे उसके बाद फिर क्या लिखी हुई है कहानियां? अब ये भी आपका एक क्रॉस किया गया है, ये भी क्या किया गया है? एक क्रॉस। अब यहाँ पर कलर की बात हो गई है, इसको अपना करके एक बार ट्राई करना। ठीक है, वही चीजें सेम टू सेम जो हमने पढ़ा था। अब क्या लिखा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखना ये लॉ क्या बोलता है? द डोमिनेंट अलील मास्क द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव अलील। मतलब क्या है? जो आपकी डोमिनेंट अलील होगी वो रेसेसिव अलील को क्या करती है? उसके इफेक्ट को मास्क कर देती है, मतलब उसके इफेक्ट को दबा देती है। मतलब क्या है? ये देखो मैंने समझाया था ना, अगर हमारे पास 2 एलील हैं, ठीक है, अगर कोई प्लांट है उसके पास हाइट की 2 एलील है, कौन कौन सी? एक है कैपिटल ई टी और एक क्या है? स्मॉल टी। किसकी बात मानी जाएगी? कैपिटल टी की मानी जाएगी बात। क्या करेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी के इफेक्ट को मास्क कर देगा, मतलब उसके इफेक्ट को दबा देगा, उसके इफेक्ट को बंद कर देगा। वही चीज वहां पे क्या लिखी है? लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यही सेम चीज बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? द डोमिनेंट अलील मास्क द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव अलील। मतलब अगर डोमिनेंट वहां पर है तो वो रेसेसिव वाले के इफेक्ट को मास्क कर देगा, मतलब उसके इफेक्ट को दबा देगा वहां पर। इट एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। तो ये क्या बोल रहा है? अगर हम लोग F1 की बात करें, अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करें, तो सिर्फ मम्मी पापा में से किसी एक का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था,
बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ डायग्राम बनाया था, अगर तुमको याद है तो। क्या थे, एक तो हमारे क्या थे, पिताजी थे, और एक क्या थी, मम्मी थी, पापा और मम्मी। अब क्या थे, पापा आपके क्या थे, ब्लैक कलर था इनका, और उनका क्या था, ब्लू कलर था। मम्मी ब्लू और पापा ब्लैक, तो बच्चे क्या गए थे, ब्लैक और, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखो जो प्लांट वाला हुआ था क्रॉस, इसी में देखो F1 जनरेशन, देखो ये क्या थी तुम्हारी F1 जनरेशन, देखना बड़े ध्यान से। ये कौन था आपका, मान के चलो मेल प्लांट है, वो क्या फीमेल प्लांट है, टॉल और डॉर्फ। तो जो आपका क्या था, जो आपको क्या था, पापा क्या थे, मान के चलो एक टॉल था और एक पेरेंट क्या था आपका, डॉर्फ था। एक पेरेंट क्या था, टॉल था, क्या क्या मैडम क्या हो रहा है, बस यार ये सब झंझट हो जाता है मेरे लिए कल। अब ठीक है, ठीक है, तो क्या आपका, एक तो आपका क्या था, टॉल था, और एक क्या था, डॉर्फ था, ठीक है। अब क्या है, जब हम लोग F1 जनरेशन की बात करेंगे, तो माँ बाप में से या फिर दोनों पेरेंट्स में से सिर्फ एक का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, सिर्फ एक की बात मानी जाएगी। देखो क्या था, एक टॉल था एक डॉर्फ था, लेकिन बच्चे क्या हुए, टॉल हो गए, बच्चे के क्या हुए, टॉल हो गए। लेकिन अगर हम लोग F2 की बात करें, मतलब उसके नेक्स्ट वाले जनरेशन की बात करें, तो आपके बच्चे डॉर्फ भी हो रहे थे और टॉल भी हो रहे थे। मतलब क्या है, पहले जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट्स के ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, दूसरे वाले में क्या होंगे, दोनों के एक्सप्रेस जाएंगे। वही चीज वहां पर लिखी है, यही क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है। क्या बोलता है, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। मतलब क्या है, किसी एक पेरेंट्स के, लिखो इसके बारे में, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, क्या इसकी वजह से, जब वो ऑन कर रहा हूं तो ये तो वो हो जा रहा है, अभी भी आ रही है, अब खटर पटर हो जा रहा है। लिखो इसके बारे में, लॉ ऑफ डोमिनेंस डालो हेडिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलू, दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that among the two alleles of a gene, among the two alleles of a gene, among the two alleles of a gene, dominant allele mask the effect of, dominant allele mask the effect of recessive allele, dominant allele mask the effect of recessive allele। ठीक है, बस। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, it also explains, it also explains that in F1 generation, क्या, in F1 generation only one parental character will be expressed, only one parental character will be expressed।
only one parental character will be. And in F2 generation, and in F2 generation, and in F2 generation, both the parental character will be expressed. ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देना ध्यान से, क्या लिखा है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो क्या है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है, फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स को अब हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, जो मेंडल थे वो क्या बोले थे, फैक्टर बोले थे, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जीन बोलते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर। मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर जहां पे क्या है, डिसिमिलर पेयर है अलील का, मतलब मान के चलो क्या है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो इनमें में से कोई एक क्या करेगा, डोमिनेट करेगा दूसरे को, मतलब दोनों में से किसी एक की बात मानी जाएगी। तो क्या है, अगर डिसिमिलर पेयर होगा, मतलब अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो किसी एक की बात मानी जाएगी। अगर होमो होगी तो दोनों लोग सेम ही बात बोल रहे हैं तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दोनों की मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल अलील ऑफ टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द अलील ऑफ डॉर्फ। मतलब क्या है, टॉलनेस वाली जो अलील है वो डॉर्फनेस वाली के ऊपर क्या होती है, डोमिनेंट होती है। मतलब अगर कैपिटल टी है स्मॉल टी है तो किसकी बात मानते हैं, कैपिटल टी की बात मानते हैं। फिर क्या लिखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या लिखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखना क्या लिखा, it states that every individual possesses two alleles of a gene and these alleles segregates from each other during gamete formation। ये सब मैंने वैसे भी पढ़ा दिया बना के डायग्राम। क्या लिखा है, एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान दो अलील रखता है एक जीन की, पता है हमको, एक जीन की दो अलील होती है हर इंसान के अंदर। एंड दीज अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब क्या है, ये अलील्स क्या करती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। यहां बनाया था हमने, अगर तुमको याद है तो मैंने बनाया था, नहीं याद है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था, जब क्या बन रहा था, जब आपका स्पर्म बन रहा था तो क्या हो रहा था, एक अलील ही यहां से नीचे जा रही थी, दोनों अलील नीचे नहीं जाते। तो जब स्पर्म बनते हैं, जब भी गैमेट बनते हैं तो क्या होता है, दोनों अलील आपस में सेपरेट हो जाती हैं और एक ही एक जगह पे जाती है, दूसरी दूसरे, मतलब एक साथ बहुत सारे क्या बनेंगे, एक साथ बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। ठीक है, एक ही थोड़ी बनता है, बहुत सारे बनते हैं एक साथ। तो मान के चलो आपके पास क्या था, यहाँ पर कैपिटल टी वाला है, यहाँ पर क्या कैपिटल टी है। ठीक है, ये मान के चलो आपका मेल पेरेंट है, कौन सा पेरेंट है, मेल। ठीक है, और ये वाला देखो, ये क्या आपकी फीमेल पेरेंट है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से, फीमेल पेरेंट, अब देखो क्या दिक्कत आएगी, जब आपका यहां से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, कोई भी गैमेट बनेगा, स्पर्म या ओवम। ठीक है, यहां से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तब क्या होता है, ये दोनों अलील स्पर्म में नहीं जाती हैं। ठीक है, मान लो कितने बनते हैं, मिलियंस ऑफ क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो कोई अलील, तो किसी स्पर्म में ये वाली चली गई, किसी में ये वाली चली गई, फिर किसी में ये वाली गई, फिर किसी में ये वाली गई, ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या होती है, अलील सेपरेट होकर के जाते हैं स्पर्म के अंदर। ठीक है, कोई किसी में ये वाली जाएगी, किसी में, मान लो यही पेरेंट्स अगर ऐसे होता तब क्या होता, अगर ये हेट्रोजाइगस हो तब क्या होता, तभी सेम होता, किसी में ये वाली और किसी में, वैसे फीमेल में भी होगा जब गैमेट बनेगा, ओवम जब बनेगा, किसी में ये दोनों क्या हो जाती हैं आपस में सेपरेट। सेपरेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, कभी ये वाली जाएगी किसी में, किसी गैमेट के अंदर ये वाली जाएगी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो क्या होता है आपका, कोई भी अलील जा सकती है, तो अलील क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, सेपरेट होते हैं अलील। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ alleles of a gene takes place during
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो जब आपके गैमेट बनते हैं तो क्या होता है, अलील लिख लो इसको, सेपरेट होते हैं। लिख लिया? अब देखना इससे कुछ एग्जांपल्स। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा ना। अब यहाँ पे क्या आपका एक मेल पेरेंट है, क्या है, एक मेल पेरेंट मतलब, ठीक है, और फीमेल पेरेंट मतलब क्या होता है, कैपिटल बी, और क्या है, कैपिटल बी, ठीक है। और वही मान के चलो आपके माता जी, माता, इनके पास क्या, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये क्या है आपका, आई कलर की जीन है, किसकी, आई, आंखों के रंग की। पापा की क्या है, कैपिटल बी, और मम्मी की कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आपको इसको ड्रॉ करके मुझे बताना है। पहले तो आपको सेपरेट करना है, पहले आपको यहां पर बनाने गैमिट्स, ठीक है। गैमिट में क्या होगा, दोनों में से कोई एक जाएगा। फिर आपको इन इन सबका यूज करके क्या ड्रॉ करना है, पनेट स्क्वायर ड्रॉ करके मुझे दिखाना है और बताना है कितने % बच्चे क्या होंगे, कितने % बच्चे क्या होंगे, करके दिखाओ जल्दी जल्दी। देखना पड़ेगा, ध्यान से क्या हुआ होगा, क्या बनेगा, स्पर्म
यहाँ क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, कैपिटल बी। यहाँ आपका ओवम बनेगा, तो आप इसको लेके जाओ या फिर इसको लेके जाओ, किसी को भी लेके जाओ, ठीक है। ये दोनों जब मिक्स होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज, कैपिटल बी और कैपिटल बी। तो आपका जो बच्चा होगा वो एकदम पापा की तरह होगा, एकदम पापा की तरह। अब अगर इसका हम लोग पेरेंट इसका ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका बताओ, प्रीति आप बताएं इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल कैपिटल, हाँ 2:4, टोटल 6 हो जाएगा, ये तो 4 ही है ही। रेशियो का क्या मतलब होता है, 2 रेशियो, और सारे बताओ इसका फिनोटिपिक क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या इसका आएगा निकल करके। एग्जाम बैठ जाओ, एग्जाम में ये सब पूछता है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। फिनोटिपिक ठीक है, तो कितना कितना आएगा, मान के चलो ये मैंने लिख दिया टॉल और ये लिख दिया डॉर्फ, कितना कितना आएगा, 2:2। इसका मतलब क्या होता है, डॉर्फ और टॉल यहाँ है ही नहीं, ये आपका ब्लैक है और ये आपका ब्लू है, ठीक है। अब बताओ कैपिटल बी क्या बोल रहा है, कैपिटल बी बोल रहा है ब्लैक के बारे में, अभी तक तुम लोग इसका वाला सीखे नहीं हो। स्मॉल बी बोल रहा है ब्लू के बारे में, मतलब कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल बी क्या है, रेसेसिव है। अब बताओ कितना डोमिनेंट है इसमें और कितना रेसेसिव है, अच्छा इसका मतलब क्या है, कौन सा आएगा कलर, कैपिटल बी ब्लैक बोल रहा है और स्मॉल बी ब्लू बोल रहा है, कौन सा आएगा रंग, क्या आएगा, और इसमें अब बताओ, ये वाला टाइप है और ये वाला टाइप है, इसके अंदर तो रेशियो क्या होगा, 4 हैं, क्यों, लेकिन भाई ये भी ब्लैक बोल रहा है, 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 तो 4:0 आएगा ना भाई, कुछ नहीं आएगा, सब तो ब्लैक ही बोल रहे हैं। अरे रेशियो किसमें था, ब्लैक में था, और रेशियो का मतलब क्या होता है, कितने ब्लैक है और कितने ब्लू है, सारे क्या है, सारे तो ब्लैक ही बोल रहे हैं ना, तो 4:0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं ये चीज, इसको लिख लो अपने कॉपी में जल्दी जल्दी, इसको लिखो पनेट स्क्वायर को, ये वाले को, बैठ जाओ। दोनों तो ब्लैक ही, सारे के सारे जब ब्लैक ही है तो सब ब्लैक ही आएगा, सारे बच्चे ब्लैक ही पैदा होंगे, और उसमें से कुछ क्या होंगे होमोजाइगस और कुछ क्या होंगे हेट्रोजाइगस, 2 होमो हैं और 2 हेट्रो हैं, वो एक अलग चीज है। फिनोटाइप में हम लोग होमो हेट्रो से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें पता होता है कि बाहर देखने में बच्चा कैसा है, इससे मतलब होता है। होमो हेट्रो से मतलब कहाँ पर होता है, जीनोटाइप में होता है कि जीन कैसी है उसके अंदर। फिनोटाइप में हमको कोई भी मतलब होमो हेट्रो से नहीं होता, याद रखना, बस खाली एक्सप्रेस क्या हुआ है, कैरेक्टर निकला क्या है, उससे मतलब होता है। 6:50 हो रहा है, नहीं अभी पढ़ाऊंगा 7:30 तक, कोई बात नहीं।
जल्दी से आप इसको लिखिए, उसका फिर हम देखेंगे। कल जाओगी क्या स्कूल? एक दो दिन आप ट्राई करें स्कूल ना जाने का। चलो ठीक है, मैं संडे को कर लूंगा एक्स्ट्रा क्लास। आज कौन सी तारीख है? 17 को क्या है? 17 को संडे है क्या? ठीक है, इस संडे को लेकिन रहेगी एक्स्ट्रा क्लास, केमिस्ट्री की भी और बायो की भी। इसको लिखो जल्दी, इसका फिर देखा जाए। लिख लिया? इसी बात में हम लिखेंगे एक शब्द, कितनी देर का रिकॉर्ड हुआ है? 25 मिनट का। अगेन बंद करो भाई इसको। जहां तक हो गया आप उतना नोट्स कल पढ़ करके आएंगे, ठीक है?